हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। जैसा कि आप जानते हैं हमारा जोरों शोर से हर काम चल रहा है, तो देरी नहीं करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर जो लोग चैनल को अभी तक ही सब्सक्राइब किए हैं, जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनको थैंक यू सो मच। तो टारगेट हमारा रेलवे एनटीपीसी 2020 को क्लियर करना, हम पार्ट 9 लेकर आए हैं आपके लिए। और जितने पार्ट नहीं आपने देखे हैं तो देख लें जाके, ठीक है। प्ले लिस्ट बनी हुई है एनटीपीसी की। तो दोस्तों देरी ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की। और टॉपिक हमारा देखिए आज का क्वेश्चन है जो आपको पहले से ही मिल गया होगा। जिन लोगों ने प्यार दोस्तों ने प्रयास किया नहीं सॉल्व हुआ तो देखिए वो लोग आराम से देख सकते हैं, इसका सोल्यूशन आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे मैं स्क्रीन पे आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है मैं पढ़ूंगा, मेरे साथ पढ़िएगा, उसके बाद क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा आप, ठीक है। फिर आप समझने की कोशिश भी करिएगा। देखिए लिखा हुआ है, एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर अधिक लंबे हैं। यदि ये लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या, ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 हो तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों करना कुछ नहीं है, इसमें आराम से देखिए करना क्या है। ये अगर आपको एक कक्षा में 15 लड़के हैं तो 158 सेंटीमीटर अधिक लंबे हैं। यदि लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं, ठीक है, लड़कों का तो बॉयज़ मानेंगे, ठीक है। बॉयज़ का क्या करते हैं, 3/4 निश्चित करते हैं, 3/4 निश्चित करते हैं, कितना, 15 लड़के, ठीक है। तो बॉयज़ यहाँ पे निकल कर कितना आएगा आपका, ठीक है, बॉयज़ निकल कर आएगा 3 से काटेंगे 5 बार कटेगा और 4 पंचे 20 करेंगे, 20 बॉयज़ निकल कर आएंगे। अब कह रहा है कि ये 158 सेंटीमीटर अधिक लंबे थे, उनका निकाला है। फिर कह रहा है कक्षा में लड़कों की कुल संख्या, ठीक है, हमको पता नहीं है टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो टोटल स्टूडेंट हम निकालना ही वही, ठीक है। टोटल स्टूडेंट का कितना है, स्टूडेंट लिखा हुआ है, टोटल स्टूडेंट कुल विद्यार्थियों की संख्या का, जो टोटल स्टूडेंट है उसका 2/3, ठीक है, उसका 2/3 निकालेंगे। कितना है, वही हमारा बॉयज़ के बराबर है, ठीक है, लड़कों की कुल संख्या। तो लड़के कितने हैं हमारे कुल 20 हैं, ठीक है। तो आप 2 से काटेंगे 10 बार कटेगा ये, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना होगा, 30 होगा। टोटल स्टूडेंट कितने आएंगे दोस्तों, टोटल स्टूडेंट हमारे आ जाएंगे, ध्यान से देखते रहिए, आपको आ जाएगा 3×30 आ जाएगा टोटल स्टूडेंट, ठीक है। अगर बच्चों यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अगर 30 टोटल बच्चे हैं तो यहाँ पे 20 बॉयज़ हो जाएंगे। 20 अगर बॉयज़ हो गए तो घटा देंगे 30 में से 20, तो कितना हमारा आएगा, हमारा गर्ल्स आ जाएंगी, कितनी गर्ल्स आ जाएंगी हमारी, कितनी, 30 में से 20 जाएगा हमारा, 10 गर्ल्स आ जाएंगी, ठीक है दोस्तों। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया हो। घटाना नहीं है मालूम तो 30 - 20 करेंगे। अगर बॉयज़ 30 हैं और टोटल 30 बच्चे ही हैं तो 20 अगर बॉयज़ हैं तो कितने होंगे, 10 गर्ल्स होंगी, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो यहाँ पे दिया गया है उसी को हम फ्रैक्शन मानेंगे, उसको फ्रैक्शन मानेंगे तो उसी को हम एलसीएम लेंगे, टोटल प्रॉपर्टी मानेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति 1/2 भाग बेच देता है, शेष का 1/2 भाग अपने पुत्र को देता है और अंतिम शेष का 1/3 भाग अपनी पुत्री को देता है। यदि पुत्री को 12,500 रुपये मिले तो व्यक्ति की कुल संपत्ति कितनी होगी, ठीक है। 1/2 का मतलब है, 1/2 का मतलब है यहाँ पे 1/3, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, यानी मैंने माना है टोटल उसकी प्रॉपर्टी जो है 12 है, ठीक है। इसमें से आगे कह रहा है क्वेश्चन, अपनी संपत्ति 1/2 बेच देता है, इसका 1/2 निकालेंगे दोस्तों, 1/2 इसका निकालेंगे तो 6 क्या कर देते हैं, वो सेल कर देता है दोस्तों, ठीक है, सेल कर देता है। अब आगे बचा हुआ कितना है, 6 बचा हुआ है। तो उसके बाद कह रहा है कि शेष का जो शेष है हमारा, इसका 1/2 निकालेंगे, 1/2, ठीक है, 1/2 निकालेंगे, 2 3 6, 3 होता है, और 3 भाग किसका देता है, पुत्र को देता है, यानी सन को देता है, ठीक है, सन को देता है। आगे बात कर रहा है जो 3 बचा हुआ है, शेष 3 उसमें, और अंतिम शेष का जो अंतिम शेष है उसका 1/3, 3 का मतलब एक ही रहेगा, एक किसको देता है, अपनी पुत्री को देता है। पुत्री लिखा हुआ है, पुत्री को देता है, डॉटर को देता है, ठीक है, डॉटर को देता है। अब कह रहा है कि यदि पुत्री को 12,500 रुपये देता है, हमको पता है एक पुत्री को एक मिलता है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू दी गई है 12,000, ठीक है, 500 दी गई है उसकी वैल्यू, तो 12,500 दी गई है दोस्तों। तो एक बराबर 12,500, तो टोटल हमने कितना माना था, 12, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे कि इसकी 12 टोटल हमने माना था, और एक की रेशियो की वैल्यू हमारे आ रही है। एक रेशियो की हमेशा वैल्यू फाइंड करते हैं, आपको पता होगा, जैसा वीडियो आप देखते हैं डेली। तो 12,500 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल प्रॉपर्टी आ जाएगी। 12 के 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 60 का जीरो, और 6 कैरी 5, 12 दूनी 24, और 24 6 कितना होगा, 30 होगा, 3 कैरी यहाँ पे 12 1 12, 12 3 कितना होगा, 15 होगा। तो कितना आ जाएगा आपका, 1,50,000 आ जाएगा प्रॉपर्टी, टोटल उसकी है टीपी, ठीक है, टीपी। और यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन में हमारा दिया गया है डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा, 1,50,000, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन लोगों ने सॉल्व नहीं कर पाया वो आराम से वीडियो देखें, ठीक है, कोशिश की होगी आपने, अगर कोशिश नहीं सक्सेस हुई तो यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, ठीक है। कैसे करना है दोस्तों, यहीं पे कर देते हैं, छोटा सा लेके
करना क्या है दोस्तों, एक दुकानदार 6 टन गेहूँ खरीदता है तो सीपी वो करता कितना है, 6 टन खरीदता है, ठीक है, 6 टन खरीदता है। अगर वो कह रहा है और उसमें से 4.7 टन बेच देता है, एसपी कर देता है कितना आपका, कर देता है 4.7। अगर 4.7 टन वो बेच देता है, ठीक है, टन जो है टन बेच देता है, तो उसके बाद बचा कितना, शेष जो बचा है वो कितना है, ठीक है। अब सीपी इतना है 6 टन, लेकिन इसने एसपी उसने कम किया हुआ ना 4.7, तो इसमें क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो इधर बढ़ाएंगे, कैरी लेंगे, 10 में से 7 जाएगा, कितना 3 बचेगा, 3 बचा, और फिर कहेंगे 5 में से 4 जाएगा, 1 बचा, और पॉइंट तो लगाएंगे ही यहाँ पे, ठीक है। इतना टन बचा हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए टन, यहाँ पूछा है अब उसके पास कितने किलोग्राम गेहूँ शेष हैं, तो किलोग्राम में लाने के लिए आपको पता होना चाहिए 1 टन बराबर होता है कितना, 1000 केजी, 1000 केजी होता है, 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम की इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको आंसर फाइंड हो जाएगा दोस्तों। कैसे, देखिए यहाँ पे ये पॉइंट हटाया, यहाँ पे 10 आया, जीरो से जीरो कैंसिल, 13 के मल्टीप्लाई 100 में कराएंगे तो 1300 केजी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1300 केजी हो जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप क्वेश्चन सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर होगा। तो बिल्कुल आराम से देखेंगे, समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें, कोई कठिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या लिखा हुआ है, देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आराम से पढ़िए। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यहाँ पे 1.07 इंटू 65 प्लस 1.07 इंटू 26 प्लस 1.07 इंटू 9। देखिए यहाँ पे 65 है, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 9 है, ना तो ए का स्क्वायर है ना तो बी का स्क्वायर है, कुछ नहीं फार्मूला बन रहा है, फार्मूला कुछ नहीं बन रहा है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे ये जो मिल रहा है आपको 1.07 1.07 1.07 इसको कॉमन लेंगे 1, ठीक है, 0.07, ठीक है, मैंने ले लिया कॉमन, लिख लिया। अंदर क्या बचा हुआ, 65 बचा हुआ है, 65, और फिर क्या बचा हुआ है हमारा 26 बचा हुआ है, फिर क्या बचा हुआ है 9 बचा हुआ है, तो यहाँ पे इनको जोड़ दिए, 9 6 15 15 5 20 हो जाएगा, यहाँ पे कैरी 2 लेंगे, ठीक है, कैरी 2 2 2 4 और 6 4 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 यानी 100 आ गया। अब 1.07 की मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे, कितना आएगा 100 आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे 2 बार, तो हमारा कितना बचेगा 107 हमारा आंसर बचेगा। तो यही ऑप्शन में आपको दिया जाता है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है, बिल्कुल माइंड लगाना है, थोड़ा सा माइंड लगाना है, आपको क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 5 दिया गया है, कैसे करेंगे देखिए स्क्रीन पे आपको देखना है, छोटा सा बिल्कुल है, बच्चा टाइप का है, सवाल करना है आपको, कर लिया होगा, अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, देख लीजिए, जिन लोगों ने नहीं कर पाया वो देखेंगे। देखिए 16 लिखा हुआ है, 16 और 49, अगर 16 किसका होता है, 4 का स्क्वायर होता है, अगर कोई स्क्वायर में है और बाहर रूट है तो रूट हट जाएगा, 4 ही आ जाएगा उसका वर्ग, ठीक है। तो 16 किसका होता है, 4 का होता है, और नीचे 49 किसका होता है, 7 का होता है। आगे लिखा हुआ है x अपॉन, ठीक है, 49 लिखेंगे, 49। अब देखिए सामने सामने वैल्यू कटती है, 7 एकन 7 7 सस्ते 49, अब 7 चक्कू 28, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी 28, और देखो उसमें एक्स की वैल्यू अगर पता चल गई है ना, तो यहाँ पे 2x - 1 लिखा है, इसी में पुट करा देंगे, ठीक है, 2x - 1 की वैल्यू बताना है। तो दोस्तों आपको पता ही है क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 28 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 में कराओगे, 28 दूना 56 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अगर 56 - 1 करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 56 में से 1 जाएगा 55 आ जाएगा, तो 55 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पे किस में दिया जाता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लाजवाब, देखेंगे ध्यान से, आप लोग कर पाएंगे आराम से। स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर आपको आता है ना तो वीडियो रोकिए और उसमें से आप कमेंट कर सकते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच यार, जल्दी से शेयर कर दीजिए अभी, ठीक है, जिन लोगों ने शेयर नहीं किया हुआ है। आगे देखिए लिखा हुआ है कि किसी धनराशि का, हमको धनराशि नहीं पता तो x मानेंगे, ठीक है, लिखा हुआ है 5/12, उसी का 5/12, यहाँ पे भाग कितना है उसका 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये, के का मतलब मल्टीप्लाई है उसका 3 सही, 3/4 का मतलब 4 3 12, और 12 3 कितना होगा 15 होगा, 15/4। अब 4 से क्या करना है, सामने वाले को काटना है 3 बार, 4 एकन 4, 5 से काटना है 5 एकन 5 तिया 15। अब क्या करना है 3 तिया 9, और 9 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो x की वैल्यू निकल कर कितनी आएगी, 900 आएगी दोस्तों, 900 आ जाएगी, यही हमारी धनराशि है उसकी, ठीक है, धनराशि इतनी है हमारी 900 रुपये, किसमें है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यहीं पे आपको बताते हैं, बिल्कुल आराम से। लिखा हुआ है 2 संख्याओं का अनुपात 8 9 दिया गया है। अगर 2 संख्याएं होती हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई संख्या है, यहाँ पे कोई संख्या है, लेकिन HCF तो सब में होता है कॉमन, आपको पता है HCF कॉमन होता है,
और कुछ नहीं कॉमन था। एलसीएम में सारे लेते हैं, एचसीएफ में 2 लेते हैं। अब जो पूछा है एलसीएम, अगर एलसीएम पूछता है तो फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर अपॉन क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो आप फर्स्ट नंबर जब लेंगे एचसीएफ रखेंगे, यहाँ पे 14 दिया गया एचसीएफ और 14 इसके मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। 8 गुणे फर्स्ट नंबर है 14, ठीक है। फिर क्या करेंगे, आप करेंगे सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर हमारा क्या है 9 और 9 गुणे 14, 14 है सब में मल्टीप्लाई है, तो क्या करेंगे 9 गुणे 14 करेंगे और एचसीएफ हमारा से डिवाइड करते हैं। एचसीएफ हमारा कितना दिया है 14 दिया है, 14 से 1 14 कट जाएगा और बचेगा 1 14, ठीक है। 8 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाएगा, 8 9 72 और गुणे 14। एलसीएम निकालना है दोस्तों, एलसीएम निकालना है। तो 14 दूनी कितना होगा हमारा, 14 दूनी 28 का 8 लेंगे और यहाँ पे 2 कैरी, 14 6 84, 14 7 98, 98 2 कितना होगा 100 होगा, तो हमारा यहाँ पे 100 लेंगे। 108 हमारा आंसर होगा एलसीएम, ठीक है। 108 किस में है, ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कैसे करते हैं। आराम से स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन पहले से मिला होगा, पढ़ा होगा कैसे करना है। करना क्या है, एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थी 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि अगर टोटल बच्चे हमेशा कितने होते हैं 100 होते हैं, अगर 65% पास हुए हैं, ये क्या बच्चे हुए हैं पास हुए हैं, तो बच्चे कितने फेल हुए ये बताइए। टोटल ये हैं 100% 65, अगर निकाल दो कि 35% बच्चे जो हैं हमारे फेल हो गए, ठीक है। अगर फेल हो गए इतने तो हमारा 35% फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए विद्यार्थी की संख्या 420 है। तो हमको पता है अनुत्तीर्ण की संख्या कितनी है 420 है, ठीक है। 420 है यानी कि 420। अब 100% बच्चे हमें पता करने हैं, 100% बच्चे पता करने के लिए 420 100 के मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 100% और नीचे कितना आएगा 35 आएगा। इसको 7 से काटिए, 7 25 35 और 7 6 42 0, ठीक है। अब 5 से काटिए, 5 1 5 2 10, यानी कि 12 की मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो 100% हमको मिलेगा कितना बच्चे थे हमारे 1200 बच्चे थे, ठीक है दोस्तों। यही हमारा आंसर है। 1200 किस में है, ऑप्शन सी में है। 1200 कुल बच्चे थे हमारे, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या पूछा है तो हमारे 1200 बच्चे निकल कर आएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। थोड़े भी बचे हुए हैं क्वेश्चन, वो भी करा देते हैं बिल्कुल, ठीक है। देरी ना करते हुए, आपको समझ में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो कमेंट बिल्कुल बताएं, कमेंट में बताएं कि हमें समझ में नहीं आया तो हम आपको दोबारा बताएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आगे लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पढ़िए। आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मेरे साथ पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा कि एक संस्था में काम करने वाले 20 कर्मचारी का औसत मासिक वेतन 1500 है, यानी कि 20 का हमें पता है एवरेज जो मासिक वेतन कितना है 1500 है, ठीक है। अगर कह रहा है कि यदि प्रबंधक का वेतन उसमें मिलाया जाता है, यानी कि 20 कर्मचारियों को 1500 वेतन है और 20 कर्मचारी पहले से थे, एक उसमें प्रबंधक आ गए, तो हमारा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। लेकिन उनका जो औसत है वेतन 100 रुपये में बढ़ जाता है, 100 रुपये में से बढ़ जाता है, तो 100 रुपये इसमें बढ़ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसका निकालेंगे, टोटल जो होगा वही हमारी प्रबंधक का मासिक वेतन होगा 1500, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे 1500 प्लस 2100 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इनकी ऐड कर देंगे 2020 ऐसे ही सेम लिखेंगे और 1 5 में जोड़ेंगे 6 हो जाएगा और 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। इतना हमारा होगा प्रबंधक की मासिक वेतन, ठीक है। 3600 सी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 10th नंबर पे है, ठीक है। 10th नंबर पे हम लोग पहुँच गए हैं। आपने बहुत अच्छे से देख रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन कैसे करना है। करना कुछ नहीं है दोस्तों, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना था और वही क्वेश्चन हो रहे थे सारे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, पढ़ लिया होगा आपने, कैसे करना देखिए। लिखा ABC में इस प्रकार बांटा जाता है, ठीक है। यानी कि 395 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि B को A से 25% अधिक तथा C से 20% अधिक प्राप्त होता है, तो A का भाग कितना हो, ठीक है। हमको नहीं पता है तो यहाँ पे B को A से 25% अधिक, ठीक है। यहाँ पे बताते हैं आपको लॉजिक, ठीक है। BA रेशियो को अगर 25% हटाएंगे परसेंट को नीचे आएगा 100 को डिवाइड करेंगे 25 से तो 25 चौको 100, अगर ये 4 पाता है तो ये 5 पाएगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि यार अधिक कह रहा है, B को A से अधिक 25% अधिक, तो 25% निकालेंगे आप कितना 4 से 5 हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है अधिक C से 20% अधिक, C से अधिक कौन है B ही अधिक है, तो 20% निकालेंगे 20 2500 20 सेकंड 20 तो 20 2500 यानी कि 5 ये C रहेगा तो 6 ये रहेगा, ठीक है। 6 ये आएगा, ये हमको रेशियो पता चलेगा। आपने पढ़ा होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो आप यहाँ से ABC निकाल लेंगे। ABC कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 पंचे 30, 6 चक्कू 24, यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 30 और 5 की यानी 25, तो ABC की वैल्यू पता चल जाएगी हमको कितनी। देखिए ABC की वैल्यू पता चल जाएगी दोस्तों, यहाँ पे 6 पंचे 30
ठीक है, और 6 चक्कू 24, ए की वैल्यू है 24, ठीक है। रेशियो बी की वैल्यू कितनी है 6 पंचे 30, यहाँ भी 6 पंचे 30, यहाँ भी एक बार लेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, सी की वैल्यू कितनी है 5 25 है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए का भाग बताना है, ए का भाग बताना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 395 टोटल कितने 25 30 और ये 24 79 ऐड करेंगे 5 4 9 9 आएगा। फिर 3 2 5 तो 7 हो जाएगा। 79 बराबर कितना होगा हमारा 395 होगा। 355 एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। एक रेशियो की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 5 आएगी दोस्तों, ठीक है। 5 आएगी एक रेशियो की वैल्यू। अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है आपको, बस एक रेशियो की 5 है तो 24 रेशियो की बतानी है। 24 गुणे 5 तो 5 चक्कू 20 का 0 5 10 2 12 120 रुपये आ जाएगा ए का। अगर इसका बी का निकालेंगे तो 5 ने 15 150 आ जाएगा। 25 पंचे 125 रुपये सी का आ जाएगा। अगर बांटेंगे तो इसी में बांटेंगे। एक रेशियो 5 है तो 5 की वैल्यू पुट करा देंगे सब जगह, तो सबका किसी का भी पूछे यहाँ से आप निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 11 नंबर पे है। तो 3 ही 4 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी कर लेते हैं हम लोग आराम से, समझा देते हैं। आपने समझा होगा पहले से ही, जिनको नहीं पता वो आराम से देखें वीडियो को। क्या लिखा हुआ है, किसी एक शरबत में 15%, ठीक है 15% यहाँ पे मान लेते हैं 15%, ठीक है चीनी है, ठीक है चीनी। दूसरे शरबत में 5% चीनी है तो 5% दूसरे में शरबत में है 5% चीनी। पहले शरबत को 20%, यानी कि इसको हमें पता है 20 लीटर में, दूसरे शरबत का कितना लीटर मिलाया जाए इसको नहीं पता है, ठीक है। जिससे नए शरबत में चीनी 10% पूरे में टोटल में हो जाए, जिससे कि नए शरबत में चीनी 10% हो जाए। तो इसमें एलिगेशन लग रहा है, एलिगेशन लगा दें, कुछ नहीं करना है। 10 में से 5 गया 5, ठीक है। अब 15 में से 10 गया फिर 5 5 1 5 एक रेशियो 1 आया। तो एक रेशियो 1 आया तो 1 बराबर दिया गया पहले वाले का 20 लीटर, तो 20 लीटर 1 का दिया गया तो इसका निकालना है। 1 गुणे कितना होगा 20, तो 20 लीटर हमारा निकल कर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये हमारा आंसर है, किसमें डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एलिगेशन लगा देंगे आप, आराम से क्वेश्चन निकल आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 12 नंबर, ठीक है। 12 नंबर पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा आराम से। 18 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की केवल 3 गुनी है, ठीक है रहेगी। तो भैया जब आयु होती है यार, हमारी और आपकी जितनी अंतर अभी है आयु में उतना ही हमेशा रहेगा मरते दम तक। वो अंतर कभी ख़त्म नहीं होता है। जितना एक बार अंतर बन गया तो अंतर बन जाता है दोस्तों, ठीक है। करना क्या है, एक पिता की आयु, फादर जी हैं हमारे, ठीक है, एक पिताजी हैं, एक पिता की आयु अपने पुत्र की, ठीक है, जो हमारे पुत्र हैं सन है, आयु से 30 गुने हैं, तो ये 30 गुने बड़े हैं अगर इनको 1 मानेंगे तो, ठीक है। आगे कह रहा है 18 वर्ष बाद, ये 18 वर्ष बाद बढ़ेंगे और ये भी 18 वर्ष बाद बढ़ेंगे, दोनों बढ़ेंगे ना, एक नहीं बढ़ेगा। पिता की आयु जो है पुत्र की केवल 3 गुनी रहेगी। जो पुत्र हमारे हैं यहाँ पे तो 1 रहेंगे और यहाँ पे 3 गुने हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है रेशियो मेथड लग रहा है, तो यहाँ पे रेशियो की मल्टीप्लाई यहाँ पे कराएंगे तो एक रेशियो की वैल्यू पता करेंगे 30 एकन 30 और 3 एकन 3 कराएंगे, ठीक है। 3 एकन 3 कराएंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 3 और एक रेशियो को वैल्यू पता करनी में कैसे, 18 3 54, ठीक है, और 18 एकन 18, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंस लेंगे, ठीक है। 18 एकन 18 लेंगे। तो यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, कुछ नहीं, 30 में से 3 जाएगा 27 हो जाएगा और यहाँ पे एक रेशियो की वैल्यू पता करनी है, यहाँ पे 36 हो जाएगा। 9 से काटिए, 9 चौक 36 और 9 3 27, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 4/3, 4/3 आई। तो पूछा है पिता की वर्तमान आयु 30 थी, तो 30 में कितना 4/3 निकालेंगे, 3.30 आ जाएगा हमारा, ठीक है। और 10 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे 40 वर्ष के पिताजी आ जाएंगे, ठीक है। तो 40 वर्ष हमारा आंसर होगा, फादर जी हैं हमारे। क्वेश्चन बढ़िया था, आपने समझा होगा, किया भी होगा, प्रयास किया होगा। ये शॉर्ट मेथड था और शॉर्ट तरीका था, आपने किया समझा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 13 है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप करने की कोशिश भी किए होंगे, तो नहीं कर पाए जिन लोगों ने वो देखेंगे आराम से, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, किसी कार्य को ए अकेले, ठीक है, ए अकेले करता हुआ है। क्वेश्चन पता है बहुत ईजी है, करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ए किसी कार्य को अकेले, ठीक है, 16 दिनों में करता है। बी कितना करता है, बी हमारा वही करता है 12 दिनों में करता है, पूरा कर सकता है। ए ने शुरू किया, पहले इनकी इफिशिएंसी टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क कितना निकालो, 16 और 12 का एलसीएम लोगे कितना होगा 48 होगा। इसकी इफिशिएंसी आ जाएगी 16 दूनी 32 16 48, और इसकी इफिशिएंसी कितनी 12
3 36 5 को 48, 4 एफिशिएंसी है। पहले ए शुरू करता है 1 दिन किया, फिर बी करता है 1 दिन किया, कितना 4 3 7 वर्क कर लेते हैं। लेकिन ए स्टार्ट करता है, ए स्टार्ट किया था है ना, शुरू करते हुए एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में हो गए, तो 2 दिन ये कार्य करेंगे, 2 डेज, ठीक है। 2 दिन में ये साथ मिलकर करेंगे, ठीक है। पहले ए करेगा फिर बी करेगा, 4 3 7 करेंगे काम। लेकिन जब ये काम 7 कर रहे हैं 2 दिन में, तो यहाँ पे जाना है, मल्टीप्लाई कराना पड़ता है किसी नंबर से, तो यहाँ पे पहुँचने के लिए 7 6 पहले 7 लेंगे नहीं तो 6 लेंगे, 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी, 6 दूनी 12 डेज लिए इन्होंने, ठीक है। काम कितना किया, 7 6 42, 42 क्या हुआ, बचा कितना हमारा 6 बचा हुआ, 6 बचा है। 4 3 7 अगर एक साथ करेंगे एकांतर क्रम में तो कर नहीं पाएंगे, पहले ए से कराएंगे, ए से कराएंगे तो एक दिन में कितना करेगा, एक डे में करेगा वो कितना 3 करेगा, 3 करेगा तो हमारा 13 दिन लिए, ठीक है। 13 दिन खत्म हो चुके हैं और काम हुआ 45 यूनिट हो गया। बचा कितना, 3 वर्क बचा हुआ है। 3 वर्क किससे कराएंगे, बी से कराएंगे। बी एक दिन में 4 कर रहा है तो 3 काम कराना है, तो 3/4 डेज लगाएंगे और यहाँ पे वो पूरा काम करेगा कितना, 3 करेगा, ठीक है, 3 करेगा वर्क। तो यहाँ पे 45 यूनिट पूरा काम कर देगा और यहाँ पे उसको टाइम लग जाएगा, पूरा टाइम उसको लग जाएगा। यहाँ पे देखिए 13 सही 3/4 और ये हमारा 48 यूनिट जो वर्क है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, टाइम एंड वर्क में पढ़ाया है और इसकी वीडियो और भी बनाएंगे, आराम से देखें। अगर समझ में आया मेथड तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। देखिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये दरअसल क्या हुआ, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमारी वीडियो रुक गई। मैंने ये वीडियो जो बनाई थी 40 मिनट की बनाई थी दोस्तों, और लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ गई। देखो मेहनत लगती है, कभी कभी होती मेरे मेहनत जो है बेकार चली जाती है, लेकिन इसमें मैं घबराता नहीं हूँ। घबराऊँ तो हम आपको कुछ दे भी ना पाएँ, ठीक है। तो हम घबराते नहीं, उसमें बेहतर प्रयास करते हैं दोबारा। तो इसमें यही रहा हमारा, इसीलिए टिक है। एक बार वीडियो हमने बनाई तो उसमें टेक्निकल इशू के कारण वो वीडियो चली ही नहीं, ठीक है। तो दिक्कत आती है कभी कभी, लेकिन उसका सामना करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, 126 किलोमीटर चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर की चाल से समान दिशा में चल रही है, एक कार को 40 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या है। देखो जब ट्रेनें एक साथ जाती हैं ऐसे ऐसे, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है वो कम स्पीड वाले को पछाड़ देगी, तो रिलेटिव स्पीड बनती है हमारी। रिलेटिव स्पीड को लिखते हैं RS करके। तो यहाँ पे 126 वाली ज़्यादा तेज जा रही है किलोमीटर से, और किस रेलगाड़ी को पछाड़ देगी, एक ही साथ जा रही तो 72 किलोमीटर, माइनस 72 किलोमीटर, ठीक है। इसका माइनस करेंगे तो 6 में से 2 गया 4 और 12 में से 7 गया 5 किलोमीटर। ये रिलेटिव स्पीड आएगी 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, आ गया। तो उसके बाद में समान चाल से चल रही एक कार को, कार की जो लेंथ है वो नगण्य है, यानी कि है नहीं ना के बराबर, को 40 सेकेंड में पार करती है, ठीक है। 40 सेकेंड में पार करती है, तो आपको पता ही है कि डिस्टेंस यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल कितनी दी है, 54 किलोमीटर, ठीक है। अब बताना है दूरी, ठीक है। लेंथ ऑफ रेलगाड़ी की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन LT बताना है। तो हमारा जो टाइम लग रहा है इसमें कितना, 40 सेकंड लग रहा है कार को पछाड़ने में। अब देखिए जो 54 किलोमीटर लिखा है उसको हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से। 18 तियाँ 54, 18 1 18, 5 तियाँ 15, 15 चौको 60। लेंथ ऑफ ट्रेन हमारी 600 मीटर की आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व, यही हमारा आंसर है, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे करना है इसको। देखिए आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपको बता देते हैं, समझा देते हैं कैसे करना है। a⁻6 लिखा हुआ है, ठीक है। a⁻6 लिखा है इंटू a⁻−4 लिखा हुआ है। अगर ये हमारा डिवाइड का निशान है तो इसको रेसिप्रोकल करके लिखते हैं। रेसिप्रोकल करके क्या लिखेंगे, इंटू 1/a⁻3। तो इसको सॉल्व करेंगे, a की पावर कितना होगा, 6 होगा, इंटू a⁻−4 और ये ऊपर जाएगा तो इंटू a⁻−3, ठीक है। अब करेंगे क्या, जब सेम है आधार तो इनको जोड़ दूँ, 6 - 4 - 3, फिर क्या करेंगे, 4 3 7, 7 में से 6 गया हमारा कितना, a⁻−1। इसको हम लिख सकते हैं 1/a। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगर इसको कर पाते हैं तो अच्छी बात। 1/a किसमें है, C में है। तो सारे क्वेश्चन मैंने 15 करा दिए हैं, आपको PDF पहले से पता मिल गया होगा दोस्तों। फिर आज के लिए बस इतनी करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।